कार्ब धात्विक यौगिक भाग 4 ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पार्ट 4। हमारी सीरीज के प्रारंभ के 3 वीडियो में आप कार्ब धात्विक यौगिकों के सामान्य गुणधर्म, उनके इतिहास, उनके रासायनिक गुण और उपयोगों के बारे में जान चुके हैं। भाग 3 में हमने चर्चा की थी लिथियम के कार्ब धात्विक यौगिकों के बारे में। इस वीडियो में यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स पार्ट 4 में हम चर्चा करेंगे कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों के बारे में। एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक। एल्यूमिनियम कई महत्वपूर्ण कार्ब धात्विक यौगिक बना सकता है। इन कार्ब धात्विक यौगिकों में एल्यूमिनियम के जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स हैं, उनमें जो बॉन्ड है उसके आधार पर ये 3 प्रकार के माने जा सकते हैं। पहला, बहुकेंद्रीय बंधयुक्त एल्किल यौगिक, जिन्हें RnAlX3-N सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं और ये उदासीन होते हैं। बहुकेंद्रीय बंधयुक्त जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एल्यूमिनियम के, उनसे डाइमर यानी कि द्विलक प्राप्त होते हैं। दूसरा प्रकार है M+AlR4- प्रकार के संकुल यौगिक। यह भी एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक हैं। ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। इसमें M कोई प्रबल विद्युत धनी धातु है और R जो है कोई कार्बनिक एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह एक जैसे या अलग अलग भी हो सकते हैं। तीसरा भाग है एल्किनों के साथ दुर्बल पाई बंध निर्मित करने वाले कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि बॉन्डिंग के आधार पर कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक 3 प्रकार के होते हैं। अब चर्चा करते हैं इनको बनाने की विधियों की। ऑक्सीकृत योगात्मक अभिक्रिया द्वारा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। इस विधि में उच्च विद्युत धनी तथा न्यून आयनन विभव वाले धातु की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराई जाती है। RX समूह के योग से धातु का ऑक्सीकरण होता है तथा एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। इसकी सामान्य अभिक्रिया यहां स्क्रीन पर दिखाई गई है। 3RX जो कि अल्काइल हैलाइड है, साथ में एल्यूमिनियम की रिएक्शन हुई है तो AlRX2 और AlR2X 2 कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। इनकी सोडियम से अभिक्रिया पर AlR3 हमें एल्यूमिनियम का कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होता है। यहाँ पर R CH3 या C2H5 इस प्रकार के समूह है और X कोई भी हैलोजन है। इस विधि से कार्ब एल्यूमिनियम को इंडस्ट्रियल लेवल पर सिंथेसिस किया जा सकता है। यह अभिक्रिया मिश्र धातु द्वारा भी हो सकती है, जो कि आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। और इससे जो हैलाइड प्राप्त होता है उसका सोडियम धातु से अपचयन करने पर कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक प्राप्त होते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित जो सबसे नीचे जो अभिक्रिया है उसमें देख पा रहे होंगे Al2R6, यह एक द्विलक है जो कि AlR3 के बहुकेंद्रीय बंधन से प्राप्त होता है। तो यह थी पहली विधि ऑक्सीकृत योगात्मक अभिक्रिया द्वारा। अब दूसरी विधि जो कि जनरली प्रयोगशाला में लेबोरेटरीज में काम में ली जाती है। ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्राप्त करने हेतु एल्यूमिनियम धातु की मरकरी से ट्रांस धात्विकरण या धातु विनिमय अभिक्रिया कराई जाती है।
तो जो मरकरी का एल्काइल है उसके एल्यूमिनियम से जब ट्रांस धात्विकरण क्रिया होती है तो हमें ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। सामान्यतः प्रयोगशाला में इसी विधि से ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। कार्बन आयन हैलाइड विनिमय अभिक्रिया द्वारा ग्रिन्यार अभिकर्मक की एल्यूमिनियम हैलाइड के साथ ईथर की उपस्थिति में क्रिया करने पर हैलाइड प्रतिस्थापित हो जाता है और ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। अभिक्रिया आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। कार्ब लिथियम यौगिकों की क्रिया AlX3 से कराने पर भी एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। कार्ब लिथियम यानी कि लिथियम का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसकी एल्यूमिनियम का कोई हैलाइड है उससे अगर क्रिया कराई जाए तो भी हमें एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होते हैं। औद्योगिक संश्लेषण ट्राई एथिल एल्यूमिनियम और उसके उच्च सजातीय यौगिकों के औद्योगिक संश्लेषण की विधि यह स्क्रीन पर अभिक्रिया के रूप में प्रदर्शित की गई है। इस अभिक्रिया में तापमान 60 से 110 डिग्री सेल्सियस और 200 से 250 तक वायुमंडलीय दाब रखा जाता है। धातु हाइड्राइडों की एल्किनों के साथ क्रिया से एल्यूमिनियम हाइड्राइड या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया यदि एल्किन के साथ कराई जाए तो कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक प्राप्त होते हैं। अभिक्रिया स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। AlCl4 द्वारा AlCl4 की 100 डिग्री सेल्सियस पर एल्यूमिनियम धातु व एथिलीन से जब क्रिया कराई जाती है तो सेतु बंध युक्त एल्यूमिनियम का कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त होता है। इसकी अभिक्रिया हरे रंग से स्क्रीन पर बिल्कुल नीचे प्रदर्शित की गई है। अब बात करते हैं कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों की संरचना की। B2H6 की तरह एल्किल एल्यूमिनियम यौगिक भी सेतु द्विलक के रूप में बंधित रहते हैं, जहां सेतु CH3 समूह sp3 संकृत एल्यूमिनियम के साथ बहुकेंद्रीय बंध बनाकर स्थायित्व प्राप्त करता है। यहाँ चित्र में भी आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो sp3 संकरित है और CH3 समूह के साथ में वह बहुकेंद्रीय बंध बना रहा है। सेतु जिसको कि Rb से डिनोट किया गया है और अंतिम मैथिल समूह जो कि Rt से डिनोट किया गया चित्र में, तो ये दोनों मैथिल समूह ऊर्जा देने पर अपनी जगह बदल लेते हैं। तो जब कभी इस तरह का स्ट्रक्चर है और उनको अगर ऊर्जा दी जाती है तो अपना स्थान परिवर्तित कर देते हैं। इस विनिमय प्रक्रम में Al2CH3 द्विलक विघटित होकर एकलक यानी कि मोनोमर में कन्वर्ट हो जाता है और जब ये मोनोमर है इसको जब पुनः जोड़ा जाता है तो डाइमर में द्विलक में परिवर्तित हो जाता है। यह अभिक्रिया का जो चित्रण किया गया है कि बहुकेंद्रीय बंधन किस तरह से होता है और जो मिथाइल ग्रुप है उनकी स्थिति जब बदल जाती है तो संरचना किस प्रकार से हो जाती है। अब बात करते हैं कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुणों की। सबसे पहले बात करें भौतिक गुणों की। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक न्यून गलनांक वाले ठोस या फिर द्रव होते हैं। ये सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं तथा अध्रुवीय कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। अध्रुवीय कार्बनिक विलायक कौन से हो गए, जैसे एल्केन, ईथर। तो इस प्रकार के जो विलायक है इनमें कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक डिसॉल्व हो जाते हैं। जल और वायु दोनों के प्रति कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक अस्थायी होते हैं, अर्थात दोनों से शीघ्रता से क्रिया कर लेते हैं। अब बात करते हैं इनके रासायनिक गुणों की। पहले वायु से क्रिया। एल्यूमिनियम की विद्युत धनी प्रकृति के कारण एल्किल एल्यूमिनियम यौगिकों की
कार्बेनाइक प्रकृति अधिक होती है, जिससे वायु से तीव्र क्रिया कर शीघ्र प्रज्वलित हो जाते हैं, और जब वायु की ऑक्सीजन से संयोग करते हैं तो एल्यूमिनियम का ट्राइऑक्साइड देते हैं। यह अभिक्रिया आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई है। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों की क्रिया अल्कोहल, एमाइड, एल्किल फॉस्फोरस आदि से जब की जाती है तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। ये अलग अलग अभिक्रियाएं स्क्रीन पर नीचे की तरफ दिखाई गई है। अल्कोहल से, अमाइड से, एल्किल फॉस्फोरस आदि से सारी अभिक्रियाएं दर्शाई गई है। इन सभी में संगत ऑक्सीकृत उत्पाद प्राप्त होते हैं। पायरोलिसिस, तापीय अपघटन। जब एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिकों का तापीय अपघटन किया जाता है तो हमें एल्कीन प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन की सीमित मात्रा के साथ में कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों की अगर अभिक्रिया कराई जाए तो चूंकि एल्यूमिनियम एक ऑक्सीस्नेही तत्व है, इस कारण ये O2 और दूसरे जो ऑक्सी कंपाउंड्स है उनके साथ अभिक्रिया कर लेते हैं। हेलोजन के साथ इनकी अभिक्रिया दर्शाई गई है। ये अपना एल्यूमिनियम का हैलाइड बना लेते हैं। पुनर्वितरण अभिक्रिया, एल्यूमिनियम के दो व्युत्पन्नों के बीच समूह का विनिमय किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहले जो एल्काइल ग्रुप है और जो दूसरा एल्काइल ग्रुप है इनमें विनिमय हो रहा है। तो यहाँ R आइसोऑक्टाइल है, R प्राइम जो आइसोब्यूटाइल है। इसी तरह से जो स्क्रीन पर नीचे की तरफ प्रदर्शित है वह X हेलोजन है, तो हेलोजन से भी इस प्रकार की क्रिया प्राप्त की जा सकती है। निवेशन अभिक्रियाएं, इंजर्शन रिएक्शन। जो एल्यूमिनियम के कार्ब धात्विक यौगिक है उनमें किसी दूसरे अणु को इंसर्ट किया जा सकता है। अभिक्रियाएं आपको यह स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई हैं। अलग अलग अभिक्रियाएं कि किस तरह से रूम टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड का इंजर्शन हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये इंजर्शन किस तरह से होगा, यह दर्शाया गया है। योगात्मक निर्माण, ये दुर्बल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं तथा दाता अणुओं के साथ क्रिया कर योग उत्पाद देते हैं। इन योग उत्पादों का कुछ उदाहरण स्क्रीन पर नीचे की तरफ दर्शाया गया है। प्रोटिक अभिकर्मों के साथ अभिक्रिया, प्रोटिक अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कर ये हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि इसको यहाँ HX सिंबल लिया है, जैसे प्रोटोनिक अम्लों के साथ क्रिया करने पर सेतु बनते हैं, किंतु अम्ल की अधिक मात्रा लेने पर ये पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि शुरू की दो अभिक्रिया में ये प्रोटोनिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सेतु वाले यौगिक बना रहे हैं, लेकिन जब अम्ल की अधिक मात्रा ली है जो काले रंग से तीसरी अभिक्रिया प्रदर्शित की गई है तो ये पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं। ये K2SO4 तथा KNO3 से क्रिया कर लवण बनाते हैं, जिसमें ऋणायन की ऑक्सीजन एल्किल एल्यूमिनियम के साथ जुड़ जाती है और इस प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं। धातु विनिमय अभिक्रिया, अधिक धन विद्युतीय धातु के साथ क्रिया कराने पर एल्यूमिनियम धातु मुक्त हो जाती है। तो एल्यूमिनियम के जो भी कार्ब धात्विक यौगिक हैं उनकी किसी भी ऐसे धातु से जब क्रिया होगी जो कि एल्यूमिनियम से अधिक धन विद्युतीय है तो एल्यूमिनियम उससे मुक्त हो जाता है। एल्किलीनीकरण अभिक्रिया, ये यौगिक अपने से कम विद्युत धनी धातुओं के हैलाइड से क्रिया कर उनके कार्ब धात्विक यौगिक निर्मित करते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि ऐसे धातु जिनकी विद्युत ऋणता जो इनसे कम विद्युत धनी है एल्यूमिनियम से, उनके हैलाइड की जब इनसे अभिक्रिया करती है तो हमें उन मेटल्स के कार्ब धात्विक यौगिक प्राप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों के उपयोग की।
कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। एल्कीन व अन्य असंतृप्त यौगिकों के बहुलीकरण में AlR3 द्विलक व TiCl4 का उपयोग किया जाता है। जहां R कोई इथाइल ग्रुप है तो उसे जिगलर-नाटा कैटलिस्ट या जिगलर-नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। इसी तरह ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रोपीन का द्विलकीकरण होता है, डाइमराइजेशन होता है, जिसे आइसोप्रीन कहते हैं, और इसे विक्रिया में विलायक के रूप में हेप्टेन को यूज किया जाता है। तो ये आइसोप्रीन बनने की अभिक्रिया यह स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। इसी प्रकार अन्य कार्बनिक यौगिकों के एल्कलीकरण हेतु ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम को उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त करते हैं। इसकी अभिक्रिया भी नीचे दर्शाई गई है। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक तुलनात्मक रूप से सस्ते कार्बोनायन अभिकर्मक होते हैं, जो मेटाथेसिस द्वारा कार्बनिक समूह को हैलोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं। संक्रमण धातुओं संकुलों के लिए ट्राई अल्काइल एल्यूमिनियम अच्छा एल्कली कारक अभिकर्मक होता है। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों को संक्रमण धातु संकुलों के अपचायक के रूप में भी प्रयुक्त किया जा सकता है। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों में जो एल्यूमिनियम कार्बन बंध है, उसमें एल्यूमिनियम चूंकि मध्यवर्ती विद्युत ऋणता रखता है, जिससे कार्बन बंधित एल्यूमिनियम दुर्बल नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, जबकि एल्यूमिनियम पर स्वयं पर रिक्त कक्षक आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस कारण ये प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही भी है, और चूंकि यह प्रबल इलेक्ट्रॉन स्नेही भी है क्योंकि इस पर रिक्त कक्षक उपस्थित है, और चूंकि वहां विद्युत ऋणता कम है इसलिए ये दुर्बल नाभिक स्नेही भी है। तो दोनों प्रॉपर्टी होने के कारण ये उभय स्नेही अभिकर्मक की भांति कार्य करते हैं। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों का कुछ संश्लेषण अभिक्रियाओं में भी उपयोग किया जा सकता है, जो कि यहां स्क्रीन पर प्रदर्शित की गई है। इस प्रकार हमने आज के इस वीडियो में जाना कि कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक कैसे बनाए जाते हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, और अंत में हमने चर्चा की इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग पर। धन्यवाद।